प्रकाशमान हूँ। मैं इस शरीर से न्यारा हूँ, डिटैच हूँ। अपने आप को स्पष्ट देखिए और अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। मैं शरीर नहीं हूँ, बिल्कुल एक छोटी सी बिंदी, शाइनिंग स्टार में आत्मा हूँ। मैं अशरीरी हूँ, इस शरीर में अवतरित हूँ। मैं अपना स्वस्थिति में स्थित हूँ। ये मेरा संपूर्ण स्थिति है। देखिए, अपने संपूर्ण स्थिति से चारों ओर प्रकाश फैल रही है, शांति का, सुख का, शक्ति का, रूहानियत का वाइब्रेशन मुझसे लेकर इस शरीर पर और चारों ओर दशे दिशों में फैल रही है। देखिए, रूहानियत का लहर चारों ओर है। चारों ओर का वातावरण अलौकिक, अव्यक्त बनती जा रही है। देखिए, ये शरीर लोप हो गया। मैं अकेला आत्मा अशरीरी हूँ। डेड साइलेंस अनुभव करें। महसूस करें चारों ओर सृष्टि है ही नहीं। मैं सिर्फ अकेले आत्मा हूँ। लाइट माइट एनर्जी हूँ। चारों ओर अंधकार ही अंधकार है, लेकिन मैं आत्मा प्रकाशमान हूँ। देखिए, अपना छोटा सा बिंदी स्वरूप स्टार, चमकता हुआ सितारा। चारों वायुमंडल को, वातावरण को शुद्ध बना रही है अपने वाइब्रेशन से। अभी धीरे धीरे ऊपर चले जाए, उड़ते उड़ते 5 तत्वों का भी क्रॉस करते हुए सारे प्लैनेट्स, सूक्ष्म वतन को भी क्रॉस करते हुए अपने वतन परम धाम में पहुंचाए। मेरा घर शांति का घर है, शांति धाम है, शांति का सागर मेरा बाप है। देखिए, स्पष्ट देखिए, शांति का सागर मेरा जैसा अशरीरी है, विदेही है। चारों ओर शांति की लहर उमड़ रही है। शांति ही शांति है। मैं आत्मा बिल्कुल विश्राम स्थिति में हूँ। नजदीक जाए, बाबा का साथ कंबाइंड हो जाए। मैं एक
बाबा का साथ कंबाइंड हूँ। मेरा अस्तित्व उसका अस्तित्व में समा गई। मैं बाप का, बाबा मेरा, इस कंबाइंड स्थिति में स्थित हो जाए। अच्छा, ओम शांति। अभी इसी स्थिति में स्थित होकर आज की मुरली सुप्रिया दीदी पढ़ेंगे। सुप्रिया दीदी, आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओम शांति। श्वेता बहन, मुरली मुझे शेयर करनी है। जी, मैं शेयर आप कर सकते हैं। आप बुक से पढ़ते हैं कैसे? मैं शेयर करूँ तो वैसे मैं करती, यूजुअली की जाती है ना। हाँ हाँ जी, आप शेयर करना चाहते तो मैं शेयर कर सकती हूँ दीदी। कोई नहीं कर सकता है तो मैं शेयर कर सकती हूँ। जी, कर लीजिएगा। ओके, आई कैन डू इट। 1 सेकंड। ओके। इनफैक्ट आई एम रेडी, तो मैं भी कर लेती हूँ। ठीक है, थैंक यू सिस्टर। तो आज हम 25 मार्च 1971 की अव्यक्त वाणी का अभ्यास करने वाले हैं। वाणी बहुत ही सुंदर है। बाबा ने आज की वाणी में कैसे हम न्यारे बने, और वो न्यारे बनना ही विश्व के प्यारे बनने की एक विधि है, ये बहुत सुंदर रीति से समझाया है। पूरी वाणी में दो दो प्रकार के शब्द आए हैं, मैंने जोड़ियां बाबा ने दी है, जैसे अलौकिक और पारलौकिक। अलौकिक नशा, पारलौकिक नशा, अलौकिक निशाना, पारलौकिक निशाना। न्यारा और प्यारा ये जोड़ी तो है ही। वैसे ही बाबा ने इंचार्ज और बैटरी चार्ज करना, इसके बारे में भी बताया। अधिकारी बनना और अधीनता से अधीनता को मिटाना, ये भी एक जोड़ी बताई। तो बहुत सुंदर रीति से बाबा ने न्यारापन भी कौन सा, स्वार्थ कौन सा, इसको इसकी सुंदर परिभाषाएं दी है जो बहुत महीन है। तो बहुत अटेंशन से खुद को अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित करके शरीर से न्यारा अनुभव करते हुए ज्ञान सूर्य शिव बाबा के साथ कनेक्ट होकर वाणी को सुनेंगे और बाबा की वाणी को अपने अंदर समाते जाएंगे। तो वाणी का टाइटल है न्यारे और विश्व के प्यारे बनने की विधि। सभी अपने अलौकिक और पारलौकिक नशे और निशाने में सदैव रहते हो। अलौकिक नशा और निशाना और पारलौकिक नशा और निशाना दोनों को जानते हो। दोनों में फर्क है वह एक है। अलौकिक नशा और निशाना हुआ इस ईश्वरीय जन्म का, और पारलौकिक नशा और निशाना हुआ भविष्य जन्म का। कभी हम इस रीति से नहीं सोचते हैं ना कि अलौकिक नशा और निशाना और पारलौकिक नशा और निशाना, तो एक बहुत अलग बाबा ने पर्सपेक्टिव दिया है। तो अलौकिक नशा और निशाना हुआ इस ईश्वरीय जन्म का, ये जो संगम पर हमारा ब्राह्मण जन्म है, तो उसमें एक नशा, इस ब्राह्मण जीवन का एक नशा और इस ब्राह्मण जीवन का एक निशाना। तो ब्राह्मण जीवन के नशे के तो अनेक अनेक पॉइंट्स हैं। मैं कौन, मैं कैसी, कौन सी आत्मा, और फिर मैं किसकी हूँ, हाँ, मेरा घर कौन सा, मेरा कर्तव्य कौन सा, और जो सारे स्वमान,
बाबा ने दिए हुए हैं। तो ये सारे, और किसकी मैं पालना लेती हूँ, कितनी मैं पवित्र हूँ। हाँ, तो ये सारे नशे के पॉइंट्स। तो ये हो गया इस जन्म का अलौकिक नशा, है ना। और फिर है निशाना। तो ब्राह्मण जन्म का, इस अलौकिक जन्म का निशाना कौन सा है? निशाना माना जहां तक हमें पहुंचना है। तो संपूर्ण कर्मातीत अवस्था माना संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप, ये हो गया इस अलौकिक जन्म का निशाना। फिर बाबा ने कहा कि पारलौकिक नशा और पारलौकिक निशाना। तो उसके लिए बाबा ने क्या कहा? आगे बाबा ने कहा साथ साथ पारलौकिक अर्थात भविष्य का नशा और निशाना याद रहता है। तो भविष्य का नशा, जो आने वाला हमारा देवता स्वरूप है, हाँ, जो बाबा हमेशा वाणियों में मुख्य रूप में अव्यक्त वाणियों में आता है कि जैसे तुम्हारी पूजा होती है, हाँ, वो तो फिर जो हमारा वहां का देवता स्वरूप है, जहाँ पे आत्मा भी पवित्र है और शरीर भी पवित्र है, उसका फिर बाद में द्वापर से वो एक पूज्य स्वरूप हमारा बन जाता या याद किया जाता। लेकिन कभी तो वो स्वरूप था, वो कब था? तो सत्युग त्रेता में। आत्मा भी संपूर्ण पवित्र, शरीर भी संपूर्ण पवित्र, और तन मन धन जन का संपूर्ण सुख, पूरे विश्व के मालिक, जो बाबा कहते हैं कि आकाश के भी मालिक तो धरती के भी मालिक तो सागर के भी मालिक। तो ये वाला जो भविष्य का नशा है, जहाँ पे आत्मा संपूर्ण पवित्र और सर्वगुण शक्तियों से संपन्न है, तो ये नशा और निशाना। तो पारलौकिक निशाना माना वो देवता स्वरूप प्राप्त कर लेना, और उसमें भी साथ सिर्फ देवता स्वरूप ये हमारा निशाना नहीं है। हाँ, भविष्य की जो संपूर्ण प्रारब्ध है, तो उसकी परिभाषा बाबा ने क्या दी कि सारे ही जन्मों में हम राजाई में आए, हाँ, या तो राज तख्त पर बैठे या फिर रॉयल फैमिली में आए। ये हो गया संपूर्ण वर्षा। तो निशाना क्या कि ये कब प्राप्त होगा? जब मैं पहले जन्म में ही डबल ताजदारी बनकर आ जाऊं। तो जो पहले जन्म में ही राजा है, वो त्रेता के अंतिम जन्म में भी राजा बनेगा या रॉयल फैमिली में आएगा। तो निशाना क्या है हमारा पारलौकिक? सतयुग में डबल ताजधारी बनकर आना, पहले जन्म में ही। तो बाबा ने कहा अलौकिक जन्म का नशा और निशाना और पारलौकिक जन्म का नशा और निशाना याद रहता है। तो अगर दोनों ही हर समय रहे तो फिर क्या बन जाएंगे? अलौकिक नशे से और निशाने से बनेंगे न्यारे, और पारलौकिक नशे और निशाने से बनेंगे विश्व के प्यारे। तो दोनों ही नशे और निशाने से न्यारे और प्यारे बन जाएंगे। समझा? संगम पर मैं आत्मा जितना अपने आत्मिक स्वरूप में रहती हूँ, अब ये कल्प का अंत है, मुझे संपूर्ण पावन बनकर पहले मुक्ति में फिर जीवन मुक्ति में आना है, मुक्ति में जाना है फिर जीवन मुक्ति में आना है। ये जितना जितना हम याद रखेंगे तो आपे ही देह से न्यारापन और उसके कारण लगाव झुकाव टकराव दबाव, हाँ, अभाव प्रभाव, इन सब से न्यारे होते होते बस एक बाप के प्यारे बनते जाएंगे, एक के आकर्षण में रहेंगे। तो उससे क्या होगा? बाबा ने कहा न्यारे। और फिर जो पारलौकिक नशा और निशाना है उससे प्यारे बनेंगे, क्योंकि देवता स्वरूप को हम याद कर रहे हैं। और मैं बस कल ही थी और आज फिर से बन रही हूँ। तो जैसे कि सारे जो देवताई गुण है वो मेरे अंदर ही स्टोर्ड है, वो रीइमर्ज होते जाएंगे। तो जिसके लिए बाबा ने कहा अगर पारलौकिक नशे और निशाने में रहेंगे तो विश्व के प्यारे बनेंगे। तो अभी सभी से न्यारा बनना है, अपनी देह से ही जब न्यारे बनना है तो सभी बातों में भी न्यारे हो ही जाएंगे। अब पुरुषार्थ कर रहे हो न्यारे बनने का। न्यारे बनने से फिर स्वतः ही सबके प्यारे बन जाते हो। प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं होता है, पुरुषार्थ न्यारे बनने का होता है। अगर सबका प्यारा बनना है तो पुरुषार्थ क्या करना है? सर्व से न्यारे बनने का। देखो यही तो गहराई है ना परमात्मा ज्ञान की। हमें लगता है हमें सबका प्यारा देह अभिमान से, अगर उस बुद्धि से कोई सोचे तो सबका प्यारा बनना है माना क्या करना है? हाँ, सब साथ लगाव हो, हम उनके लिए समय दे, थोड़ा सा नेटवर्किंग करें, हाँ, सारा सब कुछ उनको खुश करके रखे, हाँ, जो उनकी एक्सपेक्टेशन है उसको फुलफिल करें। बाबा यहाँ पे क्या समझाते हैं? सबका अगर प्यारा बनना है तो पुरुषार्थ क्या करना है? सर्व से न्यारे बनने का। हाँ, न्यारा बनना माना इंडिफरेंट बनना नहीं है, न्यारा बनना माना आत्मिक स्थिति और आत्मिक दृष्टि मेरी हो, आत्मिक भाव मेरा हो। तो अपनी देह से न्यारे तो बनते ही हो, लेकिन आत्मा में जो पुराने संस्कार है उनसे भी न्यारे बनो। प्यारे बनने के पुरुषार्थ से प्यारे बनेंगे तो रिजल्ट क्या होगी? और ही प्यारे बनने की बजाय बाप दादा के दिल रूपी तख्त से दूर हो जाएंगे।
अगर हमने न्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं किया, न्यारा कहाँ से न्यारा, किन किन चीजों से न्यारा? देह से न्यारा। देह से न्यारा माना क्या? मैं तो आत्मा देह में ही हूं ना। तो न्यारा बनना माना क्या? वो स्मृति कि मैं ये देह नहीं हूँ, देह को चलाने वाली चैतन्य शक्ति एक ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूँ, जो इस शरीर के मस्तिष्क के बीचों बीच विराजमान हूँ और वहां से इस शरीर को चलाती हूँ। तो हर कर्म करते हुए, उठते चलते बैठते बातें करते, हर कर्म करते हुए मैं आत्मा ये न्यारापन महसूस करूं और वो अंदर का प्रकाश महसूस करूं, ये मेरा मुझे आत्मा का जितना पुरुषार्थ होता चलेगा। और जितना मैं वो पारलौकिक नशा भी रखूंगी कि मैं कौन सी आत्मा, क्या मेरा भविष्य है, मैं किसकी हूँ, किसकी पालना, माना अलौकिक और पारलौकिक दोनों नशा और निशाना बुद्धि में रखेंगे। तो बाबा की याद तो है ही ना उसमें समाई हुई, संगम पर बाबा है और जिसने बनाया आगे के स्वरूप में भी बाबा ही समाया हुआ है। तो जितना मैं आत्मा शरीर से न्यारी हूँ, उतने अपने संस्कारों से भी न्यारी होती जाऊंगी, क्योंकि श्रेष्ठ स्मृति ही मेरी अपनी प्रति है और उतनी ही मुझे बाबा की याद भी रहेंगी। तो फिर बाबा के दिल तख्त पर बैठती जाऊंगी, क्योंकि मेरा व्यवहार एक तो याद है, तो चार्जिंग है, विकर्म विनाश है, पवित्रता बढ़ती जाएंगी, तो वो मेरे कर्मों में भी पवित्रता और गुण झलकेंगे। तो बाबा के भी दिल तख्त को मैं जीत लूंगी। लेकिन ये ना करूं और औरों का प्यारा बनने का पुरुषार्थ करूं, तो वो तो देह भान की बात है ना। लगाव में आएंगे, झुकाव में आएंगे, उनको खुश करने की कोशिश करेंगे, न कि बाबा को। तो फिर क्या हो जाएगा? विकर्म होगा। और फिर क्या? बाबा के दिल तख्त से दूर हो जाएंगे। इसलिए यह पुरुषार्थ नहीं करना है। क्योंकि किसी को खुश रखने की कोशिश करते, माना मेरे अंदर कामना है। बाबा ने कहा कि कामना कभी सामना नहीं करने देगी। इस चीज का सामना, वो अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो मैं गलत को गलत नहीं पाऊंगी, क्योंकि मुझे उनसे कमजोरियों का मैं सामना नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरी कुछ कामना है, मुझे पता है लगाव है, लेकिन मैं उसको कुछ कर नहीं पा रही, क्योंकि मुझे उनसे जो मिल रहा है वो मुझे कंटिन्यू रखना है। तो बाबा कहते हैं ऐसे करते जाएंगे तो विकर्म ही हो रहे हैं, बंधनों में फंस रहे हैं, माना बाबा के दिल तख्त रूप से, दिल रूपी तख्त से दूर हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं इसलिए यह पुरुषार्थ नहीं करना है। कोई भी न्यारी चीज प्यारी जरूर होती है। इस संगठन में भी अगर कोई न्यारी चीज दिखाई दे तो सभी का लगाव और सभी का प्यार उस तरफ चला जाएगा। तो आप भी न्यारे बनो, सहज पुरुषार्थ है ना। न्यारे नहीं बन पाते हैं, इसका कारण क्या है? आजकल का लगाव सारी दुनिया में किस कारण से होता है? न्यारे नहीं है, मना लगाव में है ना। तो फिर बाबा अभी पूछ रहे हैं कि न्यारे नहीं पूरी रीति बन पाते, मना लगाव में हो, तो क्यों लगाव होता है? तो फिर बच्चों से उत्तर आया अट्रैक्शन के आधार से लगाव होता है। तो बाबा ने कहा अट्रैक्शन भी स्वार्थ से है। इस समय का लगाव स्नेह से नहीं लेकिन स्वार्थ से है। तो स्वार्थ के कारण लगाव और लगाव के कारण न्यारे नहीं बन सकते। तो उसके लिए क्या करना पड़े? स्वार्थ की एक जनरल डेफिनेशन जो हमेशा हम देखते हैं वो क्या है? स्व के अर्थ, मुझे कुछ चाहिए, तो जिनसे मिल रहा है उनके साथ लगाओ। तो बाबा, हाँ, तो फिर बाबा उसकी एक अलग परिभाषा देते हैं, तो जो जनरल परिभाषा से भी ये कनेक्ट होता है कंसेप्ट। तो बाबा आगे क्या कहते हैं? स्वार्थ का अर्थ क्या है? स्वार्थ अर्थात स्व के रथ को स्वाह करो। स्व का रथ माना स्वार्थ, बाबा ये कहते। यह जो रथ अर्थात देह अभिमान, देह की स्मृति, देह का लगाव लगा हुआ है, इस स्वार्थ को कैसे खत्म करेंगे? उसका सहज पुरुषार्थ स्वार्थ शब्द के अर्थ को समझो। स्वार्थ गया तो न्यारे बन ही जाएंगे। सिर्फ एक अर्थ को जानना है, जानकर अर्थ स्वरूप बनना है। तो एक ही शब्द का अर्थ जानने से सदा एक के और एक रस बन जाएंगे। क्या बताया बाबा ने? स्वार्थ माना स्व का रथ, माना देह का भान, देह का अभिमान, देह का अहंकार, उसकी स्मृति, उसका लगाव, ये जो सारा है ना, उसको स्वाहा करना है। माना अभी इसको सिंपल रूप से क्या ले हम, देह का भान, इसका अपोजिट क्या है? आत्मभान। मैं आत्मा हूं ये मैं याद रखूं, न कि मैं देह हूं, जो अभी तक की स्मृति है, तो उसको बदलना है। ठीक है। फिर देह अभिमान,
माना मैं देह हूँ, लेकिन मेरे पास यही है और मैं ऐसी ऐसी हूँ। अभिमान का तो विस्तार बहुत ज्यादा है। सिंपल अगर हम ले तो मेरा नाम क्या, रूप कैसा, कहाँ की रहने वाली हूँ, जाति क्या, कुल क्या, धर्म कौन सा, राष्ट्र कौन सा, भाषा कौन सी, कौन से संबंध, कौन सा घर, क्या मेरी प्रॉपर्टी है, क्या मेरी विशेषता है, ये सारा सारा संबंध कौन से, ये सारा सब कुछ देह अभिमान में आता। इसका विरुद्ध क्या है? आत्म अभिमान। तो मैं अगर आत्मा हूँ, ये आत्म भान में मैं स्थित हुई, तो इमीडिएट नेक्स्ट चीज आ जाती आत्म अभिमान। माना फिर मैं कैसी हूँ? 7 गुणों से संपन्न हूँ। किसकी हूँ? एक परमात्मा की हूँ। कहाँ की रहने वाली हूँ? परम धाम की हूँ। कर्तव्य क्या है मेरा? बाप समान विश्व कल्याणकारी हो। जो भी बाबा की महिमा वो सारे हमारे। तो इमीडिएट सिर्फ देह का भान को आत्म भान से बदला, देह के अभिमान को आत्म अभिमान से बदला, तो सारा सब कुछ प्रवासी बदलने वाला है। तो फिर लगाव जो होगा, देह का लगाव परिवर्तन हो जाएगा शुद्ध मोह में, बाबा के प्रति, इस कार्य के प्रति, यज्ञ के प्रति, परिवार के प्रति, विश्व की आत्माओं के प्रति, प्रकृति के प्रति शुद्ध एक कल्याण की भावना के आधार से उनकी याद, बाकी नहीं, सेवा का संबंध। तो सिंपल आत्म अभिमानी स्थिति, आत्मिक स्थिति में रहना, जितना आत्मा शुरू करती जाएंगी, जो बाबा ने पहले न्यारा शब्द यूज किया, हाँ, ये करते जाएंगे तो ये स्वार्थ जो है वो खत्म होता जाएगा। तो इससे क्या होगा? सदा एक के ही बने रहेंगे और एक रस स्थिति में रहते जाएंगे। अच्छा, फिर आगे बाप दादा टीचर बहनों से बात कर रहे हैं। तो आज टीचर्स के उद्घाटन का दिन है। संपूर्ण आहुति डालने की सामर्थ्य है तो यह ग्रुप इंचार्ज टीचर्स का है ना, तो अभी है व बनने वाली है। मुख्य धारणा यही है कि सदैव अपनी संपूर्ण स्थिति का व अपने संपूर्ण स्वरूप का आह्वान करते रहो। जैसे कोई का आह्वान किया जाता है तो बुद्धि में वही स्मृति में रहता है ना। और हम किसी को बुलाए, आप आ जाना, हाँ, तो याद रहता है ना, ये आने वाले हैं, ये आने वाले हैं। तो बाबा कहते हैं आप ही मन वहां पे लग जाता है। वैसे बाबा कहते क्या करना है हमें? अपने संपूर्ण स्थिति का, संपूर्ण स्वरूप का आवाहन अगर हम करें तो आप ही उसकी याद रहेगी। जो बाबा ने शुरुआत में कहा, तुम्हारा अलौकिक नशा और निशाना और पारलौकिक नशा और निशाना। देखो बाबा कैसे कनेक्ट करते हैं हर एक चीज को। तो ये जितना जितना बुद्धि में रहेगा उतना क्या होता जाएगा? मेरा संपूर्ण स्वरूप है ना, संगम का और बात का, भविष्य का। तो क्या होता जाएगा? जितना आवाहन करेंगे उतना बुद्धि में सदैव याद रहेगा, और जितना स्थिति स्मृति श्रेष्ठ है उतनी स्थिति श्रेष्ठ होंगी, वैसे ही कर्म होते जाएंगे और भाग्य श्रेष्ठ बनता जाएगा। इसी रीति से सदैव अपने संपूर्ण स्वरूप का आवाहन करते रहेंगे तो सदैव वही स्मृति में रहेगा, और इसी स्मृति में रहने के कारण रिजल्ट क्या होगी? यह जो आवागमन का चक्र चलता रहता है, आवागमन माना क्या? आना और जाना। लेकिन ये कौन सा आवागमन का चक्र बाबा कह रहे हैं? बाबा कहते आवागमन का चक्र कौन सा? तो कभी ऊंच स्थिति में ठहरते हो, कभी नीचे आ जाते हो, ये वाला आना जाना। ऊपर से नहीं, परमधाम वाला आवागमन का चक्र नहीं, स्थिति का आवागमन। तो यह जो ऊपर नीचे आने जाने का आवागमन का चक्र है, इस चक्र से मुक्त हो जाएंगे। सही बात है ना? निरंतर ही अगर श्रेष्ठ स्थिति है, एक रस स्थिति है, एक के ही है, इस स्वरूप में है, तो फिर क्या हो जाएगा? हमेशा श्रेष्ठ स्थिति रहेगी और नीचे कभी आएंगे ही नहीं। तो वह लोग जन्म मरण के चक्र से छूटने चाहते हैं, और आप लोग यह जो स्मृति और विस्मृति का आवागमन का चक्र है, इससे मुक्त होने का पुरुषार्थ करते हो। वो जन्म मृत्यु के चक्र से छूटना चाहते, हम स्मृति और विस्मृति, क्योंकि हमें पता है जन्म मृत्यु के चक्र से कभी कोई छूट ही नहीं पाएगा। ये तो हर 5000 वर्ष के बाद अपने अपने पाठ अनुसार आत्माएं नीचे आती है, पाठ बजाती है, घर जाती है, फिर से आएंगी। तो हम किसका पुरुषार्थ करते हैं? स्मृति और विस्मृति के आवागमन के चक्र से मुक्त होने का। तो सदैव अपने संपूर्ण स्वरूप का आवाहन करने से आवागमन से छूट जाएंगे, अर्थात इन व्यर्थ बातों से किनारा करने से सदैव चमकता हुआ लकी सितारा बन जाएंगे। नीचे आना मना कहा न कहा व्यर्थ नकारात्मकता में आ गए ना, या साधारणता में आ गए, तो ये न होकर आत्मा सदैव अपनी पवित्रता से, गुण शक्तियों से चमकता हुआ लकी सितारा बन जाएगा।
तो इंचार्ज टीचर बनने के लिए पहले अपनी आत्मा की बैटरी चार्ज करो। ये बाबा ने बहुत सुंदर एक है ना, एक विधि कहे या पॉइंट कहे बताया है। बस इसको बुद्धि में रखे ना तो भी बहुत सुंदर पुरुषार्थ हम कर सकते हैं। क्या कहा? इंचार्ज टीचर बनने के लिए पहले अपनी आत्मा की बैटरी चार्ज करो। जितनी जिसकी बैटरी चार्ज है उतना ही अच्छा इंचार्ज टीचर बन सकती है। समझा? अभी देखो यहाँ पे फिर बहुत सारी भाई बहनें जो प्रवृत्ति में रहते वो जुड़े हुए हैं, राइट। यहाँ पे तो कोई इंचार्ज टीचर जुड़ने के चांसेस नहीं है इस क्लास में, ऐसे है ना, जो सुनने के लिए जुड़े, राइट। वो तो आए तो सुनाने के लिए आए, ठीक है। तो फिर प्रवृत्ति के जो भाई बहनें हैं वो कहे अरे ठीक है चलो ये इंचार्ज टीचर के लिए, तो मेरे लिए नहीं है ये डायरेक्शंस। क्या ये ऐसा है? हाँ, बाबा ने बताया हुआ है ना, जहां जहां बाबा ने हमें रखा हुआ है, हमारा हर एक ब्राह्मण आत्मा का जो अभी के समय पर वैसे हाँ शरीर से समर्पित हो या बाहर रह रहा हो, घर में रह रहा हो या बाहर हो, लेकिन हर एक का इस धरा पर एक ही घर है। वो कौन सा है? मधुबन। परमानेंट एड्रेस तो परमधाम है। अभी के समय पर कौन सा है? मधुबन। तो हम सारे मधुबन के हैं, लेकिन हम तो अभी के समय पर अपने अपने घर में बैठे हुए हैं। तो ये घर क्या है? बाबा ने बताया हर एक लौकिक चीज को अलौकिक में परिवर्तन करो। तो ये घर मेरा घर नहीं, ये बाबा का सेवा स्थान है। हाँ, और मैं आत्म ज्ञान में चलती हूँ। हाँ, तो मैं कौन हूँ? इस सेवा स्थान की इंचार्ज टीचर हूँ। और फिर घर में रहने वाली आत्माएं कौन है? जैसे सेंटर पर बाकी छोटे भाई बहनें रहते हैं, उनको संभालने के लिए इंचार्ज टीचर बहन होती है, जिनकी पालना करती, उनको डायरेक्शंस देखती, हर प्रकार की पालना, स्थूल भी देनी होती तो सूक्ष्म भी देनी होती। तो सेम हमारा रोल है। तो इसको अब हम अपने लिए डायरेक्शन समझ ले। तो बाबा ने क्या कहा? जितनी जिसकी बैटरी चार्ज है उतना ही अच्छा इंचार्ज टीचर बन सकती है। समझा? जब यह याद आए कि मैं इंचार्ज हूँ तो पहले यह अपने से पूछो कि मेरी बैटरी चार्ज हुई है। क्योंकि मैं इंचार्ज हूँ बोला तो वो अभिमान में भी ला सकता है, इन्होंने मेरा सुनना है, ऐसे कैसे किया, ये क्यों किया, माना ये बाकी वाला भी पुरुषार्थ या हम कहे वो वाला रास्ता भी आ सकता है। तो बाबा कहते हैं कभी भी इंचार्ज ये शब्द आ जाए ना बुद्धि में तो क्या कहो? पूछो खुद से, क्या मेरी बैटरी पूरी चार्ज हुई है? अगर बैटरी चार्ज कम होगी तो इंचार्ज टीचर में भी उतनी कमी दिखाई देगी। देखो हम खुद को पूछेंगे ना तो वो अभिमान वाली बात नहीं आएंगे। अब ये तो सेंटर पर रहेंगे, उनके लिए वो अभिमान वाली है। हम क्या इंचार्ज टीचर का, हम तो बस एक थॉट ले रहे हैं ना, स्मृति ले रहे हैं, नहीं अभिमान तो नहीं आएगा हमारे अंदर कि मैं इंचार्ज टीचर हूँ। ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना है कि मैं यहाँ पे इंचार्ज टीचर हूँ, बाबा का सेवा स्थान है। लेकिन यहाँ पे कहाँ माया आ सकती है कि मैं तो ज्ञानी हूँ, ये अज्ञानी है, देखो मैं तो देवता कुल की है, ये तो राक्षस जैसे है। कुछ भी माना ना, अगर ज्ञान को ठीक से नहीं समझा है ना तो ऐसे जो ज्ञान के शब्द है उसको गलत रीति से, गलत भावना से यूज कर सकते हैं, है ना। तो वो वाला नहीं, कभी भी ऐसा वाला आए ना कि मैं तो ब्राह्मण कुलभूषण हूँ, मैंने भगवान को पहचाना, ये तो अज्ञानी है, ये तो कलयुगी है। तो खुद को थोड़ा हम पूछे, क्या मेरी बैटरी चार्ज हुई है? अगर मैं इंचार्ज हूँ यहाँ की तो बैटरी चार्ज हुई है तो ये सारा सब कुछ निकल जाएगा अंदर से, निगेटिव भावनाएं। बाबा ने आगे कहा अगर बैटरी कम चार्ज होगी तो इंचार्ज टीचर में भी उतनी कमी दिखाई देगी। तो अब क्या करना है? अच्छी तरह से बैटरी चार्ज करके फिर इंचार्ज बनकर जाना। ऐसे ही सिर्फ इंचार्ज नहीं बनकर जाना। अगर बैटरी चार्ज के बिना इंचार्ज बनेंगी तो क्या होगा? तो चार्ज अक्षर के 2-3 मतलब होते हैं। एक होता है बैटरी चार्ज, दूसरा चार्ज अर्थात ड्यूटी भी होता है, और तीसरा चार्ज अर्थात दोष को कहते हैं। कोई पर चार्ज लगाते हैं ना, तो इंचार्ज होने से अगर बैटरी चार्ज है तो फिर इंचार्ज यथार्थ रीति बनते हैं। अगर बैटरी चार्ज नहीं, यथार्थ रूप नहीं, तो फिर भिन्न भिन्न चार्जेस लग जाते हैं। हम कहते हैं ना इनके ऊपर ये चार्ज लगा, हाँ, तो वो वाले चार्जेस माना दोष, हाँ, इल्जाम, हाँ, वो सारा लगेगा। हाँ, तो क्योंकि बैटरी चार्ज नहीं है तो फिर तो कुछ ना कुछ गलती करेंगे। तो लोग माना जो भी आने वाले सेंटर इंचार्ज है तो आने वाले जो भाई बहने हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके मन में भी चलेगा, आप सामने से तो कोई नहीं कहेगा लेकिन मन में चलेगा
अपने अपने में कहेंगे। घर में हम वो वाले घर में रहने वाले इंचार्ज है, इंचार्ज टीचर, तो घर वाले भी कहेंगे, ये तो फिर सामने कहेंगे इतना कहते हो, और फिर अपने में क्या परिवर्तन, इतना विशेष तो नहीं है। तो ये चार्जेस लग सकते हैं अगर मेरी बैटरी फुल चार्ज नहीं है तो। तो यथार्थ बैटरी चार्ज नहीं, यथार्थ रूप नहीं, तो फिर भिन्न भिन्न चार्जेस लग जाते हैं। तो अब समझा कैसे इंचार्ज बनेंगे। धर्मराजपुरी में पहले चार्ज लगाकर फिर सजा देंगे। तो अगर बैटरी चार्ज नहीं होगी तो चार्जेस लगेंगी। अभी ऐसे बनकर जाना जो सभी की निगाहों में यह ग्रुप आ जाए। सभी अनुभव करे कि बड़े तो बड़े लेकिन छोटे सुभान अल्लाह। ऐसा लक्ष्य रख, भट्टी से ऐसे ही लक्षण धारण करके जाना। ऐसा कोमल होना है जो अपने को जहां मोड़ने चाहो वहां मोड़ सकते हो। कोमल चीज को जहां मोड़ने चाहते हैं वहां मोड़ सकते हैं, लेकिन सख्त को कोई मोड़ नहीं सकेंगे। कोमल बनना है लेकिन किसमें? संस्कार मोड़ने में कोमल बनो, लेकिन कोमल दिल से बचकर रहना। हाँ, तो कोमल बनना है किसमें? संस्कारों में। वहां पे इजी रहना है, जो जहां पे जैसी जरूरत है मैं अपने संस्कारों को मोल्ड कर सकूं, लेकिन कोमल दिल वाला नहीं बन जाना है। वहां पे तो एकदम पावरफुल शिव शक्ति। तो यह लक्ष्य और लक्षण धारण करके ही जाना है। इस स्नेही और सहयोगी बनने वाले ग्रुप के लिए स्लोगन है, अधिकारी बनेंगे और अधीनता को मिटाएंगे। कभी अधीन नहीं बनना, चाहे संकल्पों के चाहे माया के, और भी कोई रूपों के अधीन नहीं बनना। इस शरीर के भी अधिकारी बनकर चलना, और माया से भी अधिकारी बन उसको अपने अधीन करना है। संबंध की अधीनता में भी नहीं आना है, चाहे लौकिक चाहे ईश्वरीय संबंध की भी अधीनता में नहीं आना है। न अपने संस्कारों के, न अपने शरीर के, न ईश्वरीय संबंध, न लौकिक संबंध, किसी न माया के, किसी के भी अधीनता में हम नहीं आए। सदा अधिकारी बनना है। यह स्लोगन सदैव याद रखना, ऐसा बनकर के ही निकलना। जैसे कहावत है ना कि मानसरोवर में नहाने से परिया बन जाते थे। इस ग्रुप को भी भट्टी रूपी ज्ञान मानसरोवर में नहाकर फरिश्ता बनकर निकलना है। जब फरिश्ता बन गया तो फरिश्ते अर्थात प्रकाशमय काया इस देह की स्मृति से भी परे, उनके पाव अर्थात बुद्धि इस 5 तत्व के आकर्षण से ऊंची अर्थात परे होती है। फरिश्तों के लिए कहा जाता ना, लाइट का शरीर है और वो उड़ते हैं, वो कभी इस धरती को, फर्श को कभी टच नहीं करते हैं। फरिश्ते हमेशा माना उड़ते हैं। तो अभी हम जब फरिश्ते बन रहे हैं, हम तो साकार तन में है ना, तो फिर हम तो जमीन पर ही चलेंगे। तो हमारा कौन सा पाव फर्श पर नहीं हो, जमीन पर नहीं हो, तो बुद्धि रूपी पाव यहाँ पर नहीं। सदैव कहा हो, या तो सूक्ष्म वतन मैंने अपने फरिश्ते स्वरूप की स्मृति में मैं आत्मा रहूं, या फिर मूल वतन बीज रूप अवस्था में रहूं। ये 2 जगह हम जितना जितना रहेंगे ना, तो वो भी जो है वो ऊंची स्थिति है। संगम की स्मृति भी ऊंची स्थिति है। तो इन तीनों भी चीजों स्थितियों में रहेंगे तो जैसे कि यहाँ के आकर्षण से नहीं है, आकर्षण से परे है। इसीलिए हम देखते हैं श्री गणेश जी को भी कैसे बैठे हुए दिखाते हैं, उनका एक पैर नीचे और एक ऊपर है। माना इस दुनिया में रहते हुए भी स्थिति जो है वो स्थिति ऊंची है, दुनिया के आकर्षण से परे है। तो ऐसे फरिश्तों की को माया व कोई भी मायावी टच नहीं कर सकेंगे। तो ऐसे बनकर जाना जो कोई मायावी मनुष्य न माया टच कर सके। कुमारियों की महिमा बहुत गाई हुई है, लेकिन कौन सी कुमारी? ब्रह्मा कुमारियों की महिमा गाई हुई है। ब्रह्मा कुमारी अर्थात ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष करने वाली कुमारी। सिर्फ ब्रह्मा बाप की मुखवंशावली नहीं, ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष करने वाली कुमारी। तो जैसा ब्रह्मा बाप, मैं ब्रह्मा बाप की संतान हूँ, ये कैसे मैं प्रत्यक्ष कर सकूंगी? जैसे वो थे, जो धारणाएं उनकी थी, जैसे सेवा उन्होंने की, जो कर्तव्य उन्होंने किया, वो मैं करके दिखाऊं, तो मेरे द्वारा बाप प्रत्यक्ष होगा कि देखो वो जैसा वैसे मैं, उसकी पालना में उसके समान मैं बन गई।
तो जो टीचर्स बनती है उनको सिर्फ पॉइंट बुद्धि में नहीं रखनी है, वह वर्णन करनी है, लेकिन पॉइंट रूप बनकर पॉइंट वर्णन करनी है। अगर स्वयं पॉइंट स्थिति में स्थित नहीं होंगे तो पॉइंट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाहर वाले भी तो बहुत बोलते हैं ना, बहुत प्रभावी बोलते हैं, लेकिन वो सुनने के लिए अच्छा है। बाबा ने कहा हुआ है जो मुख से बोलता है वो कान तक ही पहुंचता है, लेकिन जो दिल से बोलता है वो दिल तक पहुंचता है। तो दिल कौन सा? माना शक्तिशाली स्थिति में पॉइंट बनकर पॉइंट को सुनाए, अनुभवी मूर्त बनकर सुनाए, तो उसके आधार से आत्माओं में परिवर्तन आएगा। तो बाबा ने कहा कि अगर वो पॉइंट स्थिति नहीं है तो पॉइंट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए पॉइंट इकट्ठी करने के साथ अपना पॉइंट रूप भी याद करते जाना। जब कॉपी आप भरती हो तो कॉपी को देखकर यह सब चेक करना कि साकार ब्रह्मा बाप के चरित्रों की कॉपी बनी हो। कॉपी जो की जाती है वह तो हूबहू होगी ना, ऐसे पाप समान दिखाई पड़ो। कॉपी माना जेरोक्स लेते हैं, देखो तो हूबहू ही तो होती है। तो बाप की हम कॉपी बने तो जैसा बाप ब्रह्मा बाप वैसे हम दिखाई दे। सुनाया था ना कि जितनी समानता होगी उतनी सामना करने की शक्ति होगी। समानता लाने से सामना करने की शक्ति स्वतः ही आ जाएगी। ये चिंतन का पॉइंट है ना। गुह्य है ना बाबा का। एक एक इसमें एक एक वाणी माना एक एक सेंटेंस में एक एक वाणी आगे हो सकती है। एक क्या, बाबा तो सागर है, अनेक वाणियां एक महावाक्य के विस्तार में बाबा ले सकता है। तो जितनी समानता होगी उतनी सामना करने की शक्ति होगी। मैं समझती हूँ हम सबको इस पॉइंट को थोड़ा चिंतन के रूप से लेना चाहिए। अच्छा, तो यह ग्रुप कम नहीं है। इतना बड़ा शक्ति दल जब कोने कोने में सर्विस पर फैल जाएगा तो क्या होगा? आवाज बुलंद हो जाएगा, ब्रह्मा कुमारियों की जय। तो अभी तो गालियां देते हैं ना, यहाँ ही आप लोगों के सामने महिमा के पुष्प चढ़ाएंगे। इसलिए कहा कि ऐसे बनकर जाना जो देखते ही सभी के मुख से यह आवाज बुलंद हो निकले। इस ग्रुप को यह प्रैक्टिकल पेपर देना है। चारों ओर बाप दादा और मददगार बच्चों की जय जयकार हो जाए, ऐसी शक्ति है। एक के संग में रहने से संग दोष से छूट जाएंगे। सदैव चेकिंग करो कि बुद्धि का संग किसके साथ है। एक के साथ है, अगर एक का संग है तो अनेक संग दोष से छूट जाएंगे। संग दोष कई प्रकार के दोष पैदा कर देते हैं, इसलिए इसका बहुत ध्यान रखना। एक बाप, दूसरे हम, तीसरा न कोई। जब ऐसी स्थिति होगी तो फिर सदैव आप लोगों के मस्तक से तीसरे नेत्र का साक्षात्कार होगा। यहाँ का जो यादगार है उसमें योग की निशानी क्या दिखाई है? तीसरा नेत्र। दिलवाड़ा मंदिर है ना, तो वहां पे 108 कुटिया बनी है, तपस्वी दिखाया है और हर एक के प्रकृति में ज्योति दिखाई, आत्मा दिखाई। तो तीसरा नेत्र, अगर बुद्धि में तीसरा कोई आ गया तो फिर तीसरा नेत्र बंद हो जाएगा। तो इसलिए सदैव तीसरा नेत्र खुला रहे, इसके लिए यही याद रखना कि तीसरा नेत्र। अच्छा, देखो आप शायद आपने भी इसको फील किया होगा, ये जो वाणी है हमारी रविवार की जो वाणी होके गई अव्यक्त वाणी, वो और कल और आज में जो बाबा ने पॉइंट्स बताए हैं अपने इतने में जो साकार वाणी में पॉइंट्स आए, सबका जैसे कि एक कलेक्शन है। कि तीसरे नेत्र की आज बात हुई थी, ये भी इसमें है। संग दोष या किसी तीसरे को बीच में नहीं लाना है, जो आज बाबा ने कहा फैमिलियरिटी में नहीं आना, किसी और को याद नहीं करना, एक को ही याद करना। हाँ, तो ये सारी बातें तो जैसे बाबा जरूर सावधान करना चाह रहा है, जरूर कहा ना कहा कोई ना कोई कहा नाम रूप में फंस भी रहा होगा, ज्ञान का तीसरा नेत्र थोड़ा सा बंद भी हुआ होगा, तो जरूर बाबा बार बार एक पॉइंट को बताकर सावधान कर रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। ओम मैं देखती हूँ शांति। यहाँ आता है। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अभी सभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहते हुए हम ब्रेकआउट रूम में जाएंगे, वहाँ डिस्कशन करेंगे। थैंक यू। ओम शांति।
जी, ओम शांति। हाँ जी, बताइए आज की मुरली से कौन से मुख्य मुख्य पॉइंट्स बाबा ने कहा है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जी, बोलिए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी बोलिए। हाँ जी दीदी, आज बाबा ने बिल्कुल अलग सी बात बोली ना इस मुरली में, कि बाबा ने बोला कि अलौकिक नशा और निशाना और पारलौकिक नशा और निशाना दोनों का बाबा ने डिफरेंस बताया। तो बाबा ने बोला कि अलौकिक नशा और निशाना तो हो गया इस ईश्वरीय जन्म का, इस संगम के समय का, ये हो गया हमारा अलौकिक नशा। और जो पारलौकिक नशा, ये बिल्कुल ही आज अलग से मुझे ये मैंने ही मतलब मुझे ऐसा लगता है, मैंने समझा है इस चीज को कि पारलौकिक नशा और निशाना मतलब भविष्य जन्म का, भविष्य जन्म हो गया सतयुग का, है ना, कि मतलब उससे पार ही तो वो फिर नया कल्प शुरू होगा ना। पहले परम धाम जाएंगे और परमात्मा के बाद, उसके बाद फिर हमारा जो नया कल्प शुरू होगा, तो उसके जो पहला जन्म होगा वो संगम सॉरी सतयुग का, तो उससे रिलेटेड बाबा यहाँ बता रहे हैं। तो फिर बाबा ने बोला कि साथ साथ पारलौकिक अर्थात भविष्य का नशा और निशाना याद रहता है, अब हम इसी चीज को ना याद रखेंगे। और बाबा ने बोला कि अलौकिक नशे और निशाने से बनेंगे न्यारे और पारलौकिक नशे और निशाने से बनेंगे विश्व के प्यारे। तो ये चीज बहुत अलग सी मुझे आज समझ में आई है। ओम शांति। जी, नई बात आज की मुरली में बताइए ना, अलौकिक नशा और निशाना, पारलौकिक नशा और निशाना। बाबा ने बहुत अच्छा से बताया है, दोनों अलग कैसे। जी, न्यारे बनने के लिए अलौकिक नशा, प्यारे बनने के लिए पारलौकिक नशा और निशाने में रहना। और क्या बातें बताए बाबा ने? न्यारे बनने के लिए क्या क्या पुरुषार्थ करना है? न्यारे प्यारे रहने का पुरुषार्थ क्या है? प्यारे बनने के लिए क्या बताया बाबा ने? ओम शांति। दीदी, बाबा ने अच्छा। बोला कि जो हमारे पुराने संस्कार है उनसे भी न्यारा होना है। जी, देह से तो हम होते ही है ना न्यारे। न्यारे है ही। जी, पुराने संस्कार वो बहुत खड़ा संस्कार है ना, उससे हमें न्यारे बनना है। उससे न्यारे बनने के लिए क्या कहा बाबा ने? संस्कार से भी हम न्यारे बनने के लिए आगे क्या कहा? स्व के रत को स्वाह कर। स्व के रत जी, देह अभिमान, रत मना देह अभिमान, देह की स्मृति, देह का लगाव से भी मुक्त बनना है बाबा। जी, और सिर्फ एक अर्थ को जानना है, जानकर स्वरूप बनना, अर्थ स्वरूप बनना है। तो एक ही शब्द का अर्थ जानने से सब एक रस में आ जाएगा, ऐसे बाबा ने बोला है। जी, देह को भी हम भूल जाना है, भूल जाए तो एक बन जाएंगे। सिर्फ एक शब्द अब तो स्व का अर्थ हम जान जाएंगे तो बाबा बोले एक रस में सिद्ध हो जाएंगे, एक रस बन जाएंगे। अच्छा जी, और बोलिए क्या कहा? ओम शांति दीदी। हाँ ये जी। स्व की स्थिति और स्व की अपने संपूर्ण स्वरूप का आह्वान करते रहो, तो ये थोड़ा बताएंगे दीदी किस तरह से करेंगे हम? सदैव अपने संपूर्ण स्थिति का व अपने संपूर्ण स्वरूप का आह्वान करते रहो, तो क्या बन जाएंगे? हमारा पुराना स्वभाव संस्कार चेंज होते जाएंगे। पुराने स्वभाव संस्कार को चेंज करने के लिए एक ये विधि है, ठीक है। अच्छा, इसमें संपूर्ण स्थिति क्या है, कोई बताना चाहेगा? संपूर्ण स्थिति कौन सी है हमारा? देही अभिमानी। अच्छा, और ब्रह्म कोई बाप समान। अच्छा, बाप समान फरिश्ता स्थिति। और ओम शांति। फरिश्ता फरिश्ता स्थिति। फरिश्ता स्थिति।
संपूर्ण स्थिति है ना, और अपने संपूर्ण स्वरूप कौन सा है? स्वरूप देवता हम स्वरूप। क्या आत्मिक स्वरूप लक्ष्मी को नारायण। सोचिए। जी, देवता स्वरूप हम यह संपूर्ण स्वरूप का ले सकते हैं। भविष्य में हम क्या बनने वाले हैं, है ना, ये हमारा संपूर्ण स्थिति है। सो जब हम अपना अव्यक्त स्थिति को और देवी देवता स्वरूप को आह्वान करते रहेंगे तो आवागम से आवागम किनारे हाँ चक्र से हम मुक्त हो जाएंगे। आवागमन चक्र माना कौन सी है? स्मृति विस्मृति भी जी, ऊपर नीचे होते हैं, हमारा स्थिति ऊपर नीचे होते हैं, एक रस नहीं रहते हैं। हाँ, एक रस नहीं होती। हाँ, उस स्थिति से हम छूट जाएंगे, है ना, और साथ साथ हमारा संस्कार भी चेंज होते जाएंगे। अनादि आदि स्वरूप का स्थिति हम बार बार इमर्ज करते रहे तो हमारा स्वभाव संस्कार, बाबा ने कहा ना, पुराने संस्कार से न्यारे बनना डिफिकल्ट है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? संपूर्ण स्थिति और संपूर्ण स्वरूप का आह्वान करना पड़ेगा, उस स्थिति में स्थित होना पड़ेगा सदैव। और क्या करना? नारा जी, लकी सितारा बन जाएंगे। बाबा ने कहा अच्छा, अभी हम और दीदी आज बाबा ने ये जो इंचार्ज बनने के लिए बोला ना, कि हम ये मत समझे कि केवल टीचर्स ही इंचार्ज हैं। हम सब बच्चे जो भी अपने प्रवृत्ति में भी रहते हैं, अपने घर गृहस्थ में रहते हुए, हम सब इंचार्ज हैं, क्योंकि हम ही तो उस घर के बड़े हैं ना, ज्ञान में हम ही चल रहे हैं, बाकी तो नहीं चल रहे हैं। तो इसलिए इंचार्ज बनकर बाबा ने उसके लिए भी हमें बताया कि पहले अपनी बैटरी को चार्ज करना, तभी हम इंचार्ज बन सकते हैं। अगर बैटरी चार्ज नहीं होगी तो बाबा ने उसके लिए बोला है कि या तो फिर वो दूसरों के दोष देखते रहेंगे, चार्ज लगाते रहेंगे, तो उससे क्या होगा? चार्ज हम जितना हम इंचार्ज उतने हमारा जो है वो मतलब जो हमारे अंदर भी अवगुण आते जाएंगे, हम दूसरों के अवगुण देखेंगे, तो इसका मतलब यही हुआ कि हमारे सबसे पहले हम अपने अंदर वो भरेंगे अवगुण, तो तभी तो दूसरों के देख सकते हैं ना। तो इसलिए बाबा ने बोला कि भरी हुई बैटरी जो होगी ना, तो वो क्या करेगी? केवल दूसरों के लिए कल्याण के अर्थ ही वो सोचती है, और इसलिए हमें सबसे पहले अपनी बैटरी को चार्ज करना है। ओम शांति। जी, 3 बातें, इंचार्ज, इंचार्ज, चार्जेस, है ना। हम इंचार्ज बनना है तो हमें चार्ज करना है हमारा बैटरी को। हम बैटरी को चार्ज नहीं करेंगे तो चार्जेस देना पड़ेगा धर्मराजपुरी में, है ना। हमारे से गलती होते रहेंगे तो चार्जेस भरना पड़ेगा। तो इसलिए 3 बातें याद रखना। और स्लोगन भी बताया बाबा ने, संस्कार मोड़ने में कोमल बनना है हमें, है ना। कोमल किस बात में? संस्कार मोड़ने में। और हम अधिकारी बनेंगे, अधीनता को मिटाएंगे। सो ये हमारा स्लोगन होना चाहिए, है ना। संकल्पों का, माया का अधीन, है ना, देहभान का, देहाभिमान से, ये सब अभिमान से हम परे हो जाना है। तो ये सभी अभिमान से परे हो जाएंगे, क्या बन जाएंगे हम? परिष्ठा, है ना। बाबा ने कहा परिष्ठा अर्थात क्या है? एक तो प्रकाश में काया, दूसरा इस देह की स्मृति से भी परे, है ना। अमृत वेले बुक बाबा ने कहा ना, हड्डी हड्डी सेवा करेंगे तो आप फरिश्ता बन जाएंगे, है ना। देह की स्मृति से आप परे हो जाएंगे। सेवा करते टाइम हम कैसे करना है? देह की स्मृति में रहकर नहीं, है ना। मैं ईश्वरीय सेवा कर रही हूँ, मैं निमित्त हूँ, करण करावन कर रही हूँ, स्मृति से हम देह से परे हो जाएंगे। 2 बातें, एक प्रकाश में काया और देह की स्मृति से परे। और तीसरा बुद्धि रूपी पांव, पांव इन कहाँ रखना है? 5 तत्वों के आकर्षण से ऊंच, यहाँ नहीं रहना है। 3 बातें। अच्छा, और कोई 1-2 पॉइंट शेयर करना चाहे? हम फरिश्ते बन जाएंगे।
बाबा ने बात बताई कि हमें केवल पॉइंट कोई इसका ही वर्णन नहीं करना है, लेकिन उसके साथ अपना पॉइंट रूप भी बना लाने के लिए जितना हम पॉइंट बनकर पॉइंट का वर्णन करेंगे ना, तो उसमें दूसरों को भी उस चीज की अनुभूति होगी और उसकी तरफ का इन्फ्लुएंस जो है वो ज्यादा उनके ऊपर पड़ेगा। ये बाबा ने बच्चे केवल काफियां ही नहीं भरनी, ये केवल बाबा ब्रह्मा कुमारी के लिए उन ब्रह्मा कुमारी से हम सब ब्रह्मा कुमारी ही है, तो हमारे वो बोल रहे कि केवल जी ओम शांति। तो आज की मुरली से हम विशेष क्या लेंगे? होमवर्क। तो स्वार्थ शब्द का पूरा पूरा अर्थ निकालेंगे। बाबा ने तो कहा है कि स्वार्थ माना देह के अभिमान, देह के स्मृति, देह के लगाव, इसे न्यारा हो जाना, इस रथ को स्व के रथ को स्वाहा करना। ये बाबा ने एक में नहीं कहा, लेकिन स्वार्थ कैसे कितने सारे अर्थ है, तो ढूंढना। कहा ना कहा अगर समझ लो लगाव हो रहा है, झुकाव हो रहा है, तो स्वार्थ है उस व्यक्ति में, उस वस्तु में। तो ऐसे ऐसे गहन बाबा के मुरली का चिंतन में स्वार्थ शब्द को करेंगे। और विशेष करके हमें इंचार्ज बनना है। तो कल सभी नशा कहेंगे कि हम इंचार्ज हैं, बाबा ने हमें इंचार्ज बना दिया। भले सेंटर नहीं है, लेकिन जो भी घर में है हर एक समझे कि बाबा ने मुझे इंचार्ज का पद दिया है। पता है ना, एक दिन में ऐसा बनूंगा तो क्या होगा। तो इंचार्ज बनकर सब कुछ, जो बाबा ने इंचार्ज के भी कितने सारे अर्थ बताए ना, कि बैटरी को चार्ज करना है। तो चार्ज का मतलब भी बाबा ने कितने सारे कहे कि ड्यूटी होती है, और चार्ज माना बैटरी चार्ज। फिर ऐसे ऐसे माना बाबा के इंचार्ज होने के बाद क्या क्या मुझे करना है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे बाकी आत्माओं की सेवा करनी है, इसको स्मृति में लाना। क्योंकि आगे चलकर बाबा ने कहा ना कि एक एक को 10-10 सेंटर संभालने पड़ेगी। ये हमारी बात है, ऐसे नहीं कि बहनों की बात है, हमें भी वहीं से करना पड़ेगा। इसके लिए अभी से हम क्या करते हैं, सूक्ष्म पालना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस 2 शब्द को। वैसे तो बाकी काफी सारी मुरली में बहुत अधिक गहन है, तो आप लगे तो क्या करना, बीच बीच में मुरली थोड़ी थोड़ी एक आधा प्यारे को पढ़ना और उसका अर्थ निकालना। तो चलो 1-2 मिनट के लिए हम योग करते हैं। तो एक अभ्यास करते हैं कि मैं फरिश्ता हूँ, और बाबा ने कहा ना फरिश्ता अर्थात प्रकाशमय काया। तो केवल स्वयं को प्रकाशमय काया देखना, और कुछ भी स्मृति नहीं, न देह, न देह के संबंध, न देह के पदार्थ, कुछ भी स्मृति नहीं। केवल मैं फरिश्ता हूँ और इस शरीर में, प्रकाश में शरीर में विराजमान। ऐसा अनुभव करते करते बाबा के पास जाना और बाबा को गुड नाइट बोलना। बाबा के हाथ में हाथ दे दो और बाबा को गुड नाइट कहो। गुड नाइट बाबा 2-3 बार बोलो प्रेम से, गुड नाइट बाबा, गुड नाइट। तो बाबा बोले सोने से पहले बाबा को एक तो मुरली के पॉइंट बताना। तो बाबा ने को बताना आज आपको क्या लगा मुरली में से, चाहे साकार मुरली, चाहे अव्यक्त मुरली, कुछ भी बाबा को पॉइंट बता सकते कि बाबा आपने जो बताया, कैसे हमें ईश्वरीय संबंध, ईश्वरीय नशा का अभ्यास करना है, कैसे हमें बाबा के समान बनना है, उस समान बनने से कैसे सामना करने की शक्ति आ जाएगी। ऐसे बाबा के साथ 5 मिनट रूहारियान करना और बाबा को आज का दिन का समाचार बताना, समृद्ध वेले से लेकर अभी तक
कितना योग का अभ्यास रहा, कितनों को सुख दिया, क्या क्या किया बाबा को बताओ। ऐसे प्यार से बाबा के साथ बातें करो।